तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल हो और स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज़ पर। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए 3 सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। पहली कहानी में आपको जो सुनाने जा रहा हूं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। तो चलिए, ये घटना मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको अपना नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो घटना बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची है और मेरे साथ ही घटी थी। तब मैं क्लास 9th में पढ़ता था, यानी ये बात आज से लगभग 30 साल पहले की है। मेरे मामा का घर हम लोगों के घर से 10 किलोमीटर दूर था। उनका घर हाईवे के पास में था। छोटा सा गांव था उनका, जिसका नाम था नारायणपुर हटकोला। मझले मामा की तब शादी थी और हम लोग शादी में गए थे। मामा के साथ पगफेरे में भी गए थे और घर में हमारा नया मामी आया था। पार्टी वाले दिन के 2 दिन बाद एक दिन शाम को 7 बजे मेरे नाना जी ने मुझसे कहा, तेरा मामा अभी तक घर वापस नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने आज उसे 40,000 रुपये दिए हैं बिजनेस के लिए। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे। मेरा मामा बैम्बू सप्लाई करता था कुछ आदमियों के साथ मिलकर, जो कि उतने अच्छे नहीं थे नेचर से। इसलिए नाना जी को अब चिंता हो रही थी और वो उनका प्रेशर बढ़ गया। मैंने नाना जी को कहा, आप चिंता मत करें। मैं और नाना घर के सामने थोड़ा इधर उधर ढूंढा उन्हें, पर वो नहीं मिले। घर में और कोई भी नहीं था। बड़ा मामा भी नहीं था, छोटा मामा भी नहीं था। रात 10 बज गया था। चिंता और बढ़ने लगी। मैंने नाना को कहा, मैं थोड़ा ढूंढ के आता हूँ, आप आराम करो। टिप टिप बारिश हो रही थी उस दिन। मेरा नया मामी और छोटा मौसी बोला, तू अकेले मत जा, इतनी रात को हम भी तेरे साथ चलेंगे, क्योंकि मामी को चिंता हो रही थी। तो हम तीनों निकल पड़े उन्हें ढूंढने के लिए। घर से 1 किलोमीटर दूर मामा का एक फ्रेंड था, जहां मामा अक्सर जाया करते थे पत्ती यानी ताश खेलने के लिए। वो अपने दोस्त के घर पर अक्सर जाया करते थे। तो हम लोगों ने सोचा, क्यों ना उनके दोस्त के घर एक बार जाकर देख लिया जाए। तो हम लोग निकल पड़े। हम लोग उस हाईवे के रास्ते से जा रहे थे जहाँ से एक छोटा सा रास्ता कट जाता है। जहाँ से वो छोटा सा रास्ता कटता है, वहाँ 3 रास्ते हैं और उसी रास्ते पे एक पीपल का पेड़ है, जो कि देखने में बहुत ही डरावना लगता है। जैसे कोई बड़ा सा दानव अपना हाथ बढ़ाकर हाईवे की तरफ आने जाने वाले लोगों को पकड़ लेता हो, ऐसा लगता है वो पेड़। हम लोग उस पेड़ के नीचे से गुजर गए मामा के दोस्त के घर के लिए। टिप टिप बारिश हो रही थी। काली अंधेरी रात थी। 10 मिनट बाद हम पैदल उनके घर पहुंच गए। घर के लोग सब सो रहे थे। मामा नहीं मिले हमें। हम लोग उदास होके वापस आ रहे थे। उस पीपल के पेड़ के करीब आ गए थे, मतलब हाईवे के सामने। पीपल की पेड़ की ओर सिर्फ 15-20 हाथ दूरी रह गई थी। तब मेरी नज़र पीपल की तरफ गई। मैंने देखा पीपल के पेड़ से 4 छोटे छोटे, एकदम छोटा जैसे सर्कस में जोकर आदमी नीचे लटक रहे थे, और वो लोग लंबा लंबा दाढ़ी वाले थे। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं तेजी से चलने लगा, लेकिन मामी और मौसी को कुछ नहीं बताया, इसलिए क्योंकि मुझे वो लोग डरपोक ना समझ ले। और ये भी सोचा कि कहीं मेरा आँख की ये धोखा तो नहीं है। कभी कभी दूर से गाड़ी आने से ऐसा आदमी जैसा दिखता है, क्योंकि हाईवे के सामने था, पर कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी उस टाइम। इतने में मामी और मौसी जोर से चिल्लाई, देखो तो ये क्या है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैंने जो भी देखा वो बिल्कुल सही है। हम लोग तीनों अंधेरे में खड़े हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए।
और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और इंतज़ार करने लगे कि कब कोई गाड़ी आएगा और हम लोग दौड़ के उसके पास चले जाएंगे। उन दिनों गाड़ी बहुत कम आती थी। करीब 10 मिनट बाद एक गाड़ी आ रही थी जिसकी हम लोगों ने लाइट देखी। हम लोग दौड़ के वहाँ पर उस गाड़ी के आगे ही खड़े हो गए और दौड़ते दौड़ते फिर हम लोग उसके बाद किसी तरह घर भी चले गए। घर जाके देखा तो मामा आ चुके थे। उनका बाइक बाहर ही खड़ा था। घर पहुंचने के बाद मैंने मामा से पूछा कि मामा, आप इतना देर कहाँ थे? तो उन्होंने बताया, मेरा गाड़ी ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं गाड़ी को ठीक करवा रहा था और मुझे इतना लेट हो गया। दोस्तों, मैं असम में रहता हूँ। विश्वास कीजिए, ये 10 मिनट हम लोगों के लिए 10 साल से भी ज़्यादा थे। एकदम सच्ची कहानी है ये। दोस्तों, मेरा नाम ईशान श्रीवास्तव है और मैं आपको अपने साथ घटा हुआ एक बिल्कुल सच्चा किस्सा बताना चाहता हूँ। ये बात 2018 की है। तब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मैंने मेरे परिवार के साथ तब हाल ही में अपना घर बदला था, जो कि एक सोसाइटी में था। देखा जाए तो वो सोसाइटी कुछ खास नहीं थी, लेकिन मेरा स्कूल वहाँ से काफ़ी पास पड़ता था और मेरी मम्मी भी एक दूसरे स्कूल की टीचर थी, तो उनका स्कूल भी वहाँ से काफ़ी पास था। मैं बता दूं कि वो सोसाइटी न्यू दिल्ली में पड़ती है और मैं वहाँ से अब नोएडा शिफ्ट कर चुका हूँ। मेरा नाम ईशान है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। तो अब मैं आपको अपने साथ हुई घटना को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वो सोसाइटी कुछ इस तरह की थी जहाँ पर 24x7 हम लोग घूम सकते थे सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वहाँ पर गार्ड हमेशा पहरा देते थे। तो ये बात 26 जनवरी की रात की है, जब मेरे पापा ने मुझे रात के 3 बजे उठाया और कहा कि चलो 2 राउंड लगाते हैं सोसाइटी के। फिर हमने मुंह और हाथ धोए और जब मैं अपने घर के बाहर निकला तो पाया कि मेरे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हमने सोसाइटी का आधा राउंड लगाया ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरे शूज़ की लेसेस खुली हुई हैं। मैंने अपने पापा से कहा कि आप आगे चलिए और मैं बस आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ 5 से 7 सेकंड हुए थे कि अपनी लेसेस मैं बांध चुका था और जब मैंने सामने देखा तो मेरे पापा सामने नहीं थे। इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया, क्योंकि उस सोसाइटी के एक भाग को पार करने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं और बीच में कोई मोड़ भी नहीं था। तो पापा गए तो गए कहाँ? इसी बात को सोचते सोचते जब मैं घर पहुंचा तो पाया कि पापा घर के बाहर किसी को मानो ढूंढ रहे हों। मैं उनके पास भाग के गया और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहता, उन्होंने ही मुझसे पूछ लिया कि तुम अब तक कहाँ पर थे। इस पर मैंने उनसे कहा कि आप ही के साथ तो घूम रहा था, हम लोग ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे। इस पर मेरे पापा ने मुझसे थोड़ा गुस्से में बात की और बोला कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकला। पापा की इस बात को सुनकर मैं भौचक्का से रह गया। अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक हफ्ते बाद जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे साथ एक और भयानक घटना घटी। दरअसल दोस्तों, मेरे घर के पीछे मेरे कमरे से एक गेट जुड़ा हुआ है। किसी ने उस गेट की कुंडी खटखटाई और मैंने जब गेट खोला तो पाया कि वहाँ कोई भी नहीं था। बस रात का घना अंधेरा और डरावना सा सन्नाटा और तेज बारिश हो रही थी। फिर उसी रात को 3 बजे मेरी नींद खुल गई, क्योंकि मेरा दरवाज़ा कोई फिर से खटखटा रहा था। फिर मैं उठा और गेट खोलने चला गया।
जब मैंने गेट खोल के देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। इस बात से मुझे घबराने की बजाय और तेज गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। फिर घर से बाहर निकला मैं और चिल्लाने लगा कि ये मजाक करना बंद करो, कि तभी मेरी चिल्लाने की आवाज़ से एक गार्ड मेरे पास आ गया और बोला कि क्या हुआ। तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और इस पर वो डर सा गया और मुझे कहा कि तुम किस्मत वाले हो और अब तुम्हें सोने चले जाना चाहिए। फिर मैं भी सोने चला गया। मेरा परिवार वहाँ बस 1 ही साल रहा था और 2019 में हम वहाँ से नोएडा आ गए थे। मुझे आज तक वहाँ का ये रहस्य पता नहीं चला। दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह है और मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से हूँ। मेरी आप बीती एक बिल्कुल हकीकत है। ये बात 1997 के 31 दिसंबर की है। तब हम 4 दोस्तों ने 31 दिसंबर मनाने का प्लान बनाया और हमारे फरस गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर हमने एक ढाबे को चुना, जो कि नेशनल हाईवे 33 के पास था। हम सभी तय समय के मुताबिक रात 9 बजे उस जगह पहुँचे। दिसंबर माह की कड़कड़ाती ठंड थी और ओस रात में सड़क पर ऐसे गिर रही थी जैसे धुआं छाया हुआ हो। हम चारों दोस्त 2 बाइक पे थे, पर हमारे उत्साह के सामने वह ठंड भी फीकी थी। हम लोग ढाबे पे डेग लगाकर खूब एंजॉय किए। समय का ख्याल ही नहीं रहा। जब घड़ी पर नज़र पड़ी तो रात के करीब 12 बज चुके थे। फिर हम लोग घर के लिए वापस निकले। करीब 2 किलोमीटर दूर चले ही होंगे कि हमारी एक बाइक खराब हो गई। आसपास कोई भी गांव नहीं था, ना कोई गैराज था। मैंने अपने मित्रों से कहा कि मैं मिस्त्री को लेकर आता हूँ। फिर मैं अकेला चल दिया, उन तीनों को वहीं नेशनल हाईवे पर छोड़कर। वो तीनों सिगरेट पीते हुए और गप्पे मारते हुए अपना टाइम पास कर रहे थे। मैं बहुत रफ्तार से मिस्त्री को लेने निकला। करीब 2 किलोमीटर दूर चला ही था कि घने कोहरे में मेरे सामने कोई परछाई उड़ती हुई आई और मेरी बाइक को पीछे से जोर से पकड़कर इतना तेज धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाते हुए एक किनारे पर आ गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही फर्स्ट गियर डाला था तो ऐसा लगा कि कोई गाड़ी को पीछे से थोड़ा खींचकर आगे की ओर धक्का दे रहा है। लेकिन मेरी हिम्मत पीछे देखने की ना हुई। ले देकर मैं मिस्त्री के पास पहुंचा और फिर ये दिमाग में आया कि हटाओ, नहीं जाते हैं। मैं डर से थर थर काँप रहा था। फिर मुझे दोस्ती याद आई। मैंने इतनी रात में अपने परिचित मिस्त्री को उठाया और उनसे तुरंत साथ चलने को कह दिया। हम मिस्त्री के साथ दोस्तों के पास चल दिए। मैंने मिस्त्री को पीछे बिठाया और अपने साथ घटे हुए उस हादसे को मैंने उसे नहीं बताया। फिर हम दोनों आगे बढ़ रहे थे कि मेरी गाड़ी उसी जगह फिर से लड़खड़ाई। मैंने हिम्मत करते हुए आईने में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मिस्त्री के पीछे भी कोई बैठा हुआ है। वह भी घबराहट में कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे चले तो फिर से पीछे बैठी परछाई एक नजर आई। हमारे मित्र वहीं खड़े मिले और गुस्से में तमतमाए नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? टॉर्च की रोशनी में गाड़ी मिस्त्री ने तुरंत चालू कर दी और हम सभी 2 बजे करीब घर पहुंच गए। फिर हमने दूसरे दिन अपने मित्रों को ये सारी घटना बताई। फिर दूसरे दिन से जब मैं अपने बिस्तर पर सोता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी साये ने ज़ोर से जकड़ लिया। मैं उससे जितना भी छुड़ाने की कोशिश करता, वो उतना ही ज़्यादा मुझे और जकड़ता जाता। जब मैं सुबह उठता
तो मुझे ऐसा लगता कि किसी ने मेरा सारा खून चूस लिया है। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी। ये लगातार मेरे साथ 10-15 दिन तक घटित होने लगा। फिर मैंने ये बात माँ को बताई। माँ मुझे एक फ़कीर बाबा के पास ले गई, लेकिन उससे भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर 1 वर्ष गुजर गया। ऐसा करते करते मेरे गांव में एक बाबा आए। फिर उन्होंने मेरी माँ से कहा कि इसके ऊपर एक साया है जो रोज रात इसका खून पीता है। इसे यदि अभी ठीक नहीं किया गया तो इसकी जान भी जा सकती है, नहीं तो ये पागल हो जाएगा। हमने बाबा से विनती की कि बाबा मुझे बचा लो। 3 दिन बाबा ने मेरे शरीर की बंदिश व ताबीज़ द्वारा सुधार किया। मैंने बहादुरी दिखाना बंद कर दी और पूजा अर्चना करने लगा।